नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को वीर सावरकर पर टिप्पणी करने पर लगाई फटकार। कहा कि आपको देश की स्वतंत्रता का इतिहास भूगोल भी पता है। क्योंकि राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान वीर सावरकर पर टिप्पणी करी थी, उनको माफी वीर बताया था। कहा था कि नेहरू, गांधी, पटेल ये भी जेल में रहे, पर क्या इन्होंने माफीनामा लिखा था अंग्रेजों को? वीर सावरकर माफी वीर है, उसने माफी मांगी थी अंग्रेजों से। राहुल गांधी को सही में देश की स्वतंत्रता के विषय में कुछ भी नहीं पता है। आपकी सरकार से अपनी दिक्कतें हो सकती हैं, आपकी आरएसएस से अपनी दिक्कतें हो सकती हैं, पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को लेकर आप टिप्पणी नहीं कर सकते। आप क्या, किसी को भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां यह भी कहा कि महात्मा गांधी भी जब अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा करते थे तो वो अपने चिट्ठी के नीचे लिखते थे योर फेथफुल सर्वेंट। तो इसका मतलब कोई ये कह दे कि गांधी भी अंग्रेजों के नौकर थे? क्योंकि उस समय जो कार्यशैली हुआ करती थी, अंग्रेज हम पर रूल कर रहे हैं। ऐसे में जब भी हमको अपनी कुछ बातें उनको कहनी होती थी तो नीचे लिखना पड़ता था योर फेथफुल सर्वेंट। जब भी उनसे बात करनी होती थी तो हिज एक्सीलेंसी, ये सब वर्ड यूज करने पड़ते थे उस दौरान। अगर वीर सावरकर के विषय में जानना है तो आप उनकी पढ़िए 1857 पे लिखी हुई किताब, आप पढ़िए मोपला पर लिखी उनकी किताब। वीर सावरकर ने जिस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को चिंगारी प्रदान करी है ना, उस चिंगारी का नतीजा है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद। लोगों की किताबें छपने के बाद बैन होती हैं। वीर सावरकर की 1857 क्रांति पे लिखी गई किताब, उसको अंग्रेजों ने छपने से पहले उसकी मनुस्क्रिप्ट तक बैन कर दिया गया था। उस किताब को कैसे तो लोगों ने पढ़ा है। अगर आपको सावरकर के विषय में कुछ भी जानना है तो आप जरूर पढ़िए उस किताब को, तो आपको वीर सावरकर के बारे में पता चलेगा। इकलौते ऐसे क्रांतिकारी जिनको 2 काला पानी की सजा मिली थी। 20 साल वह अंडमान के सेलुलर जेल में रहे, काला पानी उनको दिया गया था, 20 साल रहे हैं वहां पर। वीर सावरकर के विषय में जानना है तो जानिए 1900 से लेकर 1910 तक का इतिहास। जब वो गए थे इंग्लैंड, इंडिया हाउस में रहा करते थे, वहां से प्लान बनाते थे कि कैसे अंग्रेजों से लोहा लेना है। उन्हीं के सानिध्य में रहकर मदनलाल धींगरा ने कर्जन वाइली को मारा था ब्रिटेन में। तो वीर सावरकर के इतिहास के विषय में आपको पढ़ना पड़ेगा। वो व्यक्ति जब जेल से रिहा होकर आता है, उसको पता है कि जेल में रहकर मैं क्या काम कर पाऊंगा। ऐसे में जेल से रिहा होने के लिए वह चिट्ठी लिखते हैं और उसके बाद जाते हैं रत्नागिरी, और वहां पर उन्होंने सबसे पहला काम किया था कि जो हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था फैली हुई थी, इस जाति व्यवस्था को खत्म करना। 1927 में वीर सावरकर की मुलाकात होती है महात्मा गांधी से, और वहां पर महात्मा गांधी ने कहा भी था कि जितना काम तुम इस समय देश में जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए कर रहे हो, उतना काम कोई नहीं कर सकता है। अगर आप गांधी जी को मानते हैं तो आपको पता होगा कि गांधी और वीर सावरकर के हिंदुत्व को लेकर विचार अलग हो सकते हैं, पर जाति व्यवस्था को खत्म करने को लेकर वीर सावरकर के विचार गांधी से ज्यादा अच्छे विचार थे। महात्मा गांधी कभी भी जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात नहीं कहते थे। वो हमेशा कहते थे कि भारत में हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था उसकी आधारशिला है, हम उससे छेड़खानी नहीं कर सकते। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिससे आपको जाति व्यवस्था का अर्थ समझ में आएगा। बात है 1931 की, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित होना था इंग्लैंड में। महात्मा गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट साइन हो चुका था, गांधी इरविन पैक्ट, मार्च 1931 में। गांधी ने कहा कि ठीक है, मैं भी आऊंगा। अच्छा, बी आर अम्बेडकर भी पहुंचे थे और बी आर अम्बेडकर ने डिमांड किया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स यहां होना चाहिए, और इस बात को मैकडोनाल्ड ने मान लिया, जो उस समय वहां का प्राइम मिनिस्टर था। गांधी इस बात से गुस्सा होकर चले आए और यहां आकर चले गए फास्ट पे। बोले मैं इस बात को नहीं मानूंगा जब तक अम्बेडकर इस बात को लेकर मान नहीं जाते कि यह गलत है, हिंदू समाज को तोड़ने वाली यह बात है, तब तक मैं फास्ट पर रहूंगा। बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में कई सारी बैठक हुई। अब यहीं से आप समझिए कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था को लेकर बहुत रिजिड थे। बी आर अम्बेडकर ने यह कहा कि किसी के जाति से उसका कर्म क्यों डिसाइड होना चाहिए। गांधी ये कहते हैं कि आप जिस जाति में पैदा होते हैं आपको वही काम करना चाहिए, लेकिन हाँ, उस काम की वजह से आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है
कि डिस्क्रिमिनेशन इसीलिए हो रहा है कि वह व्यक्ति उस जाति में पैदा हुआ है। तो गांधी जी के अंदर डायलेमा बहुत ज्यादा था इस विषय को लेकर कि भाई वह अस्पृश्यता खत्म करना चाहते थे, पर वह जाति और वर्ण व्यवस्था को भी एज इट इज मेंटेन रखना चाहते थे। इस वजह से गांधी और अंबेडकर की विचारधारा कभी नहीं मैच करी। लेकिन हाँ, अंत में सितंबर 1932 में गांधी अंबेडकर पैक्ट होता है, इसे हम कहते हैं पूना पैक्ट, वह साइन हुआ। अंबेडकर, वीर सावरकर यह सब प्रयास कर रहे थे कि हिंदू धर्म से जाति व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो जो लोग भी वीर सावरकर का अपमान करते हैं ना, उनको समझना चाहिए इस देश के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, हो सकता है उनकी धाराएं अलग अलग रही हों, लेकिन उनका लक्ष्य हमेशा एक ही रहा है और वह था भारत की आजादी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया था। वीर सावरकर, मदन लाल धीरा, इन लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राण तक को बाजी पर लगा दिया, दांव पर लगा दिया था। ऐसे सेनानियों का अपमान सिर्फ इसलिए करना है आपको क्योंकि आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, आप एक समाज को खुश करके वोट लेना चाहते हैं। तो याद रखिए, भारत के हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का योगदान देश को आगे ले जाने में रहा है। उन सबके विचार यहां लिखे गए हैं। जिस राहुल गांधी ने वीर सावरकर का अपमान किया है, उन्हीं की दादी ने वीर सावरकर के सम्मान में चिट्ठी लिखी थी, उनके नाम पे टिकट जारी किया था और उनके वीरता के बारे में बात कही थी। और आप उन्हीं का अपमान कर रहे हैं। आप उनका अपमान कर रहे हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बेइज्जती करना बंद करिए केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। सीधी बात है, आपको बीजेपी, आरएसएस जिसका भी अपमान करना है करिए, पर देश को आजाद कराने वाले वीर सपूतों का अपमान कोई नहीं सहने वाला। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने केवल फटकार लगाई है, अगली बार आपके खिलाफ केस भी हो सकता है। तो सोच समझ के आप यहां पर बात करें। वीर सावरकर ने इस देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है। इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिनको 2 काला पानी की सजा मिली थी और कोई ऐसा क्रांतिकारी नहीं था। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त दर्शकों को दीजिए इजाजत। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, दस स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।